महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, बाबा अमरनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 माता पार्वती संगे, बाबा अमरनाथ गंगे। बाबा अमरनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ बोले शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, अमरेश्वर महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, हाथी वाली महाराज की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, काली हर कष्टि हर दुखी हर दारिद्र्य हर हरे हर महादेव हर। समस्त उपस्थित शिव कथा के श्रोता बंधुगण, भक्तिमती माताएं, मंचस्व विराजमान सम्माननीय हमारे बड़े भाई आचार्य श्री संदीप गिरी जी महाराज, मंचस्व विराजमान विप्रगण, मां सरस्वती की कृपा पात्र हमारे संगीतज्ञ
हम आप सभी पर भूत भावन विश्वात्मा परमात्मा देवादिदेव महादेव की असीम कृपा है, जो हम आप सभी खाकी वाले दादाजी की समाधि स्थली में सावरी ग्राम की इस पावन भूमि में आज से भगवान भोलेनाथ की परम अलौकिक कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। कहा यदि हम भगवान की कथा में आ गए अर्थात भगवान की नजर में आ गए, इस संसार की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि यहाँ व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह केवल लोगों की नजर में आने के लिए करता है। जैसे हम अच्छा घर क्यों बनवाते हैं, ताकि लोगों की नजर में आए, लोग कहें कि कितना अच्छा घर है। हम अच्छे वाहन क्यों लेते हैं, केवल लोगों को दिखाने के लिए। इस संसार में व्यक्ति जो भी करता है वो केवल दिखावे के लिए करता है कि ताकि लोग देखें। व्यक्ति पूरे जीवन में केवल लोगों की नजर में आने के लिए लगा रहता है कि व्यक्ति की नजर में कैसे आए। लेकिन कभी आपने ये विचार किया है कि हम उस परमात्मा की नजर में कैसे आएंगे? तो कहा यदि हम भगवान की कथा में आ गए अर्थात भगवान की नजर में आ गए। जैसे जब इलेक्शन होता है तो जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में जाकर बैठता है, वैसे ही जिसे भगवान चुनते हैं वो भगवान की कथा में आकर बैठता है। यदि भगवान की कथा में हम आ गए अर्थात भगवान ने हमें चुन लिया है, हम भगवान की नजर में आ चुके हैं। आप सभी ने दोपहर के समय में भगवान शिव महापुराण की महत्व की कथा में प्रवेश किया। ये जो शिव कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ बतलाई गई है। भगवान की कथा तो देवताओं को भी सुलभता से प्राप्त नहीं होती। देवताओं को भी यदि भगवान की कथा श्रवण करनी होती है तो उन्हें भी पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि ये कथा केवल पृथ्वीवासियों को सुलभ है। इसलिए जहां भी भगवान की कथा होती है वहां सभी देवी देवता कथा सुनने के लिए आते हैं, जिसमें से 2 देव तो ऐसे हैं जो अवश्य भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। कौन से 2 देव? पहले देव ऋषि नारद और दूसरे हनुमान जी महाराज। ये जहां भी कथा होती है, हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं और ऐसे भक्त हैं जिनका स्वयं भगवान भी स्मरण करते हैं, जिनका चिंतन स्वयं भगवान करते हैं। एक बार नारद जी को पता चला कि भगवान के पास भक्तों का एक लेखा जोखा है। भगवान के पास एक डायरी है, उसमें भगवान के प्रिय भक्तों का नाम लिखा है, जो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं, जो भगवान को अधिक प्रिय है। नारद जी को उत्सुकता हुई कि मैं भी तो देखूं मेरा नाम कहाँ है। नारद जी तुरंत पहुंचे, कहा प्रभु हमने सुना है आपके पास एक डायरी है और उसमें आपने अपने भक्तों का लेखा जोखा लिख रखा है, तो मुझे भी वो डायरी देखनी है कि उसमें मेरा नाम कहाँ है। भगवान ने वो डायरी निकाल कर दी। नारद जी ने जैसे उसे खोला तो सबसे पहले पेज पर सबसे ऊपर नारद जी का नाम था, नारद लिखा था। नारद जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, कहा भक्तों की श्रेणी में सबसे पहला नाम मेरा, अर्थात मैं भगवान का सबसे परम भक्त हूँ, हनुमान जी से भी बड़ा भक्त हूँ। पूरी डायरी में देखा, उन्हें आश्चर्य ये हुआ कि उसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था, परंतु प्रसन्नता इस बात की थी कि मेरा नाम सबसे ऊपर है। नारद जी फूले नहीं समा रहे थे, सोचा ये बात जन जन तक तो पहुंचानी पड़ेगी कि मैं सबसे प्रिय भक्त हूँ। नारद जी ने तुरंत वीणा उठाई और वहां से चल पड़े। जैसे लौट रहे थे तो मार्ग में हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी को देखकर नारद जी कहने लगे, हनुमान जी आप दुखी मत होना, परंतु
आज हमने भगवान के प्रिय भक्तों की डायरी देखी और मुझे बड़ा दुख हुआ और बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप तो निरंतर भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में लगे रहते हैं। आपका एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जिस समय में आप भगवान का स्मरण ना करें। फिर भी भगवान ने अपनी डायरी में कहीं आपका नाम ही नहीं लिखा। इस बात का बड़ा दुख है। अब हम तो इतने बड़े भक्त नहीं है, लेकिन भगवान ने फिर भी हमारा नाम सबसे ऊपर लिखा है। हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी कहने लगे, नारद जी आपने पहली डायरी देखी है, अभी दूसरी डायरी देखी है या नहीं? कहा भगवान के पास एक और डायरी है। हनुमान जी ने कहा हाँ, भगवान ने तो अभी आपको एक ही डायरी दिखाई है, अब आप दूसरी डायरी जाकर देखिए। अब नारद जी फिर तुरंत लौटे, भगवान के पास पहुंचे। कहा प्रभु आपने हमें एक ही डायरी दिखाई, आपके पास दो डायरी है, दूसरी डायरी भी देखना है। भगवान ने दूसरी डायरी दी। अब नारद जी ने जैसे दूसरी डायरी को लिया और उसे खोलकर देखा तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम था। नारद जी को बड़ी शंका हुई। कहा प्रभु ये दोनों आपके भक्तों की डायरी है? भगवान ने कहा ये दोनों मेरे प्रिय भक्तों की डायरी है और इन दोनों में आपके प्रिय भक्तों के नाम है। भगवान ने कहा हाँ, इन दोनों में मेरे प्रिय भक्तों का नाम है। कहा प्रभु लेकिन इन दोनों डायरी में अंतर क्या है, भेद क्या है, ये आप मुझे बताइए। भगवान कहने लगे देखो नारद, जो पहली डायरी है उसमें उन भक्तों का नाम है जो मुझे सदैव याद करते हैं, जो मेरा सदैव स्मरण करते हैं। जैसे कि तुम नारद जी सदैव नारायण नारायण कहते रहते हैं। कहा पहली डायरी में उन भक्तों के नाम है जो मुझे सदैव याद करते हैं। कहा प्रभु दूसरी डायरी में? कहा दूसरी डायरी में उन भक्तों के नाम है जिन्हें मैं सदैव याद करता हूँ, जिनका मैं सदैव स्मरण करता हूँ। तो हनुमान जी महाराज ऐसे भक्त हैं जिन्हें भगवान भी याद करते हैं, जिनका चिंतन स्वयं भगवान करते हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन का भाव हुआ कि हनुमान जी भी उस युद्ध में आए। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप हनुमान जी से आग्रह कीजिए कि वो भी युद्ध में आए और मेरी रथ की ध्वजा में आकर विराजमान हो जाए, रथ की ध्वजा में आकर बैठ जाए। भगवान ने कहा कि आप ही आग्रह करो जाकर हनुमान जी से। अर्जुन पहुंचे, हनुमान जी से आग्रह किया। कहा प्रभु मेरी बड़ी इच्छा थी कि आप भी युद्ध में आते। अब हनुमान जी ने कहा कि हम आ तो जाएंगे परंतु हमारी एक शर्त है। कहा कैसी शर्त प्रभु? कहा अच्छा ये बताओ वहां सत्संग सुनने को मिलेगा या नहीं, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी या नहीं? तो अर्जुन कहने लगे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, यदि वो सत्संग सुनने वाले होते तो महाभारत का युद्ध ही क्यों होता, वहां कहां सत्संग सुनने को मिलेगा? हनुमान जी ने कहा फिर हम नहीं आ सकते, क्योंकि जहां भगवान की कथा नहीं होती हम वहां नहीं जाते। हमारी तो शर्त है यदि भगवान की कथा होगी तभी हम आएंगे। अब अर्जुन भगवान के पास आए। कहा प्रभु हनुमान जी ने तो शर्त रखी है कि यदि कथा होगी सत्संग सुनने को मिलेगा तभी वो आएंगे, नहीं तो वो नहीं आएंगे। भगवान ने कहा जाओ उनसे कहो कि उनकी इच्छा पूरी होगी। अर्जुन कहने लगे प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी? हम यहाँ लड़ेंगे युद्ध करेंगे या आप उन्हें सत्संग सुनाएंगे? भगवान कहने लगे ये आप मुझ पर छोड़ दो और हनुमान जी से कहो कि वो रथ की ध्वजा में आकर विराजमान हो जाए, उन्हें सत्संग सुनने को अवश्य मिलेगा। अर्जुन भगवान हनुमान जी के पास पहुंचे। कहा प्रभु आप तो आइए युद्ध में आपको सत्संग सुनने को मिलेगा, आश्वासन दिया। और जब हनुमान जी रथ की ध्वजा में आकर बैठे तो उन्हें सत्संग सुनने को कहा मिला? तो कहा कि जो भगवान ने भगवत गीता सुनाई। तो अर्जुन तो केवल एक बहाना था, भगवान ने वास्तविकता में गीता हनुमान जी को श्रवण कराई है। हनुमान जी ही गीता के मुख्य श्रोता है।
तो उनका सत्संग से अपार प्रेम है। और जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भगवान की चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी महाराज और देवर्षि नारद, ये दोनों देव अवश्य कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। इसलिए जिस स्थान पर एक बार कथा हो जाती है, वो स्थान तीर्थ के तुल्य माना जाता है, तीर्थ से कम नहीं होता। क्योंकि जिस स्थान पर एक बार कथा हो जाती है, वहां सभी देवी देवता आकर के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। और ऐसी दुर्लभ कथा को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम आप सभी ने महात्मा की कथा में प्रवेश किया था। श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, आपके प्रश्न बहुत उत्तम है। आपने कलयुग में जीव के कल्याण के बारे में सोचा है, तो हम आपको भगवान भोलेनाथ की परम अलौकिक कथा श्रवण कराएंगे। लेकिन उससे पहले सूत जी ने अपने गुरु व्यास जी का स्मरण किया, व्यास जी का ध्यान किया। क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काकी लागू पाओ, और बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। गुरु एक ऐसा मार्ग होता है जिसके सहारे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके सहारे आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन गुरु भी हर किसी को नहीं बनाना चाहिए। कहा गुरु का कर्तव्य क्या होता है? जो आपको भगवान से मिलाए, जो आपको भगवत प्राप्ति कराए, ना कि खुद को भगवान बताए। आज के समय में कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो स्वयं को भगवान बताते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मनुष्य मनुष्य होता है, परंतु भगवान भगवान होता है। ऐसे गुरु नहीं बनाने चाहिए जो स्वयं को भगवान बतलाए। वर्तमान समय में व्यक्ति की जो आस्था है वो अंधी हो चुकी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप आस्था मत रखिए, आस्था बिल्कुल रखिए, परंतु अंधी आस्था मत रखिए, अंधी आस्था मत रखिए। क्योंकि अंधा बनकर के आप कोई भी काम करेंगे उसमें दिक्कत जाएगी। आस्था रखिए, बिल्कुल रखिए, परंतु खुली आंखों से आस्था रखिए। गुरु का चयन व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी गुरु बना लिया। एक पुरानी कहावत है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। गुरु का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और एक बार आप जिसे अपना गुरु मान ले, उसकी निंदा ना तो फिर करनी चाहिए और ना ही फिर उसकी निंदा सुननी चाहिए। पहली बात तो गुरु का चयन बहुत सोच समझ कर करें। और दूसरी बात, यदि जिसे एक बार गुरु बना ले तो फिर ना उसकी निंदा करें और ना ही उसकी निंदा को सुने। और कोई भी शुभ कार्य करे तो सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें, अपने गुरु का ध्यान करें। तो शिव महापुराण की कथा श्रवण कराना भी एक शुभ कार्य है। इसलिए श्री सूत जी ने अपने गुरु वेद व्यास जी का स्मरण किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत। कहा, हे सौनकादि ऋषियों, शिव महापुराण के महात्म में दो कथाएं आती हैं। सर्वप्रथम, पूर्व काल में एक किरातों की नगरी थी। वहां एक रस बेचने वाला ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम था देवराज। वह नाम का ब्राह्मण था, परंतु उसके कर्म ब्राह्मण के नहीं थे। उसके मन में इच्छा हुई कि मैं कैसे जल्दी जल्दी धनवान बन जाऊं, मुझे बहुत जल्दी शीघ्रता से बहुत बड़ा धनवान बनना है। तो देवराज ने धनवान बनने के चक्कर में
पहले वह रस बेचने का कार्य करता था, फिर उसने लोगों के साथ छल कपट करना प्रारंभ किया। धनवान बनने के चक्कर में उसने कई लोगों को मार भी डाला और जैसे तैसे करके वह एक दिन बहुत बड़ा धनवान भी बन गया। आज हमने दोपहर के समय कथा में श्रवण किया था कि पाप का बाप होता है लोभ। जब व्यक्ति के अंदर लोभ आ जाता है तो वो पाप करना प्रारंभ कर देता है। पहले जो देवराज था वो केवल अपने जीवन को चलाने के लिए रस बेचने का कार्य करता था, लेकिन जब उसके मन में लालच आया, लोभ आया कि मुझे बहुत बड़ा धनवान बनना है और वो भी शीघ्रता से बनना है, तो शीघ्रता से धनवान बनने के चक्कर में उसने कई लोगों को मार दिया, कई लोगों को लूट लिया, कई लोगों के साथ छल कपट किया। और जब वो बहुत बड़ा धनवान बन गया तो एक बार एक सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचा। वहीं एक शोभावती नामक स्त्री स्नान कर रही थी जो वैश्या थी। उसे देख करके देवराज मोहित हो गया और उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे इसी से विवाह करना चाहिए। उसे उस वैश्या को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। वैश्या को प्रसन्न करने के लिए वह प्रतिदिन वस्त्र आभूषण ले जाने लगा और उसने अपनी आधी संपत्ति तो उस वैश्या को प्रसन्न करने में लगा दी। जब वह प्रसन्न होकर के देवराज के साथ रहने लगी तो उन्होंने बहुत समय, अपने जीवन का आधा सा समय व्यर्थ गवा दिया। फिर देवराज के मन में इच्छा हुई कि अब मुझे देश यात्रा करना है, देश भ्रमण करना है। देश यात्रा करने के लिए वह बहुत सारा धन लेकर गया और तीर्थों में भ्रमण करते करते वह प्रयागराज झूसी पहुंचा। वहां एक शिवालय था और शिवालय के पीछे ही एक धर्मशाला थी। वहीं वह रुका हुआ था, भ्रमण कर रहा था, दर्शन कर रहा था। अचानक देवराज को एक असाध्य रोग हो गया। ऐसा रोग कि ना तो उससे खाते बन रहा था, ना उससे उठते बन रहा था, ना उससे बोलते बन रहा था। अब वहां के कुछ लोगों को पता चल गया कि इसके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारा धन है, तो उन्होंने वह धन भी छीन लिया। संयोगवश उस शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। अब देवराज था तो पापी, था तो दुष्ट, उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, दूसरों को बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, लेकिन संयोगवश धर्मशाला के पास में ही शिव महापुराण की कथा चल रही थी। अब देवराज रोग से ग्रसित था तो वो कहीं जा भी नहीं सकता था, उठ भी नहीं सकता था, तो शिव महापुराण की कथा जबरदस्ती उसके कानों में पड़ रही थी। अब बैठे बैठे कुछ नहीं करता तो कथा श्रवण करता रहता। अब जब पंडित जी नरकों की गति बताते कि व्यक्ति जब पाप करता है तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, देवराज जब यह सुनता तो उसकी रूह कांप गई। नरकों का वर्णन सुनकर उसे बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने तो अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ गवा दिया, मैंने तो अपने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, तो मुझे तो निश्चित ही नरक योनि ही प्राप्त होगी। उसके मन में पश्चाताप की भावना जागृत हो गई और जैसी शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई, जब उसका अंत समय आया तो उसे लेने के लिए यमदूत भी आए और शिवदूत भी आए। यमदूत इसलिए आए कि उसने जीवन में बहुत पाप किए थे। यमदूत कहने लगे कि इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इसे नरक ले जाया जाए। शिवदूत कहने लगे नहीं, भले इसने कितने भी पाप किए हो, परंतु अंत समय में इसने भगवान शिव की कथा को श्रवण किया है और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अंते यामति सागति, अंत में व्यक्ति जैसी मति करता है, अंत में व्यक्ति जिसका स्मरण करता है, दूसरे जन्म में उसे वही गति प्राप्त होती है। अंत में आप जिसका स्मरण करोगे, जो व्यक्ति धन से अपार प्रेम करता है वो अंत समय में भी धन का स्मरण करता है।
धन से तो प्रायः सभी प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन से अपार प्रेम करते हैं। एक सेठ जी थे, उनका बिल्कुल अंत समय चल रहा था। उन्हें पता था कि अगले 2-4-5 मिनट में मेरी मृत्यु हो जाएगी। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, मात्र 5 मिनट का समय था। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। सबसे पहले पत्नी से कहा कि भाग्यवान तुम कहाँ हो? पत्नी कहने लगी मैं यही हूँ, आप निश्चिंत रहिए। सबको लगा कि सेठ जी का अंत समय चल रहा है, इसलिए सेठ जी घबरा रहे हैं। कहा बड़ा बेटा कहने लगा पिताजी मैं भी यही हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कहा बड़ी बहू कहने लगी पिताजी मैं भी यही हूँ। कहा छोटा बेटा? कहा वो भी यही है। कहा छोटी बहू कहने लगी पिताजी मैं भी यही हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आपके पास हैं। कहा बड़ी बेटी कहने लगी पिताजी मैं भी यही हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कहा छोटी बेटी कहने लगी पिताजी मैं भी यही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कहा बड़ी बेटी ने कहा मैं भी यही हूँ। कहा बड़े दामाद? का वो भी यही है। कहा छोटे दामाद? वो कहने लगे पिताजी हम भी यही हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। अब सेठ जी ने एक एक करके परिवार के जितने भी सदस्य थे सबको पुकार लिया। अब उनके यहाँ 2 नौकर काम करते थे, रिंकू पिंकू। सेठ जी ने कहा रिंकू पिंकू? वो कहने लगे सेठ जी हम भी यही हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। सेठ जी कहने लगे अच्छा ये बताओ जब तुम सब यही हो तो इस समय दुकान पर कौन है? दुकान कौन चला रहा है? तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं, सेठ जी को पता है कि 5 मिनट में मेरी मृत्यु होने वाली है, 5 मिनट के बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें दुकान भी पड़ी हुई है। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो दूसरे जन्म में सर्प योनि को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें सर्प योनि मिलती है और वो सर्प बनकर के उसी धन की रक्षा करते रहते हैं। अंत समय में आप जिसका स्मरण करेंगे, ये नियम है। अच्छा व्यक्ति अंत में स्मरण भी किसका करता है? जिससे वह जीवन में सर्वाधिक प्रेम करता है। जिससे आप जीवन में सर्वाधिक प्रेम करोगे, अंत में आपको उसी का स्मरण होगा और दूसरे जन्म में उसे वही गति प्राप्त होगी। और ये किसी को नहीं पता कि किस वर्ष, किस महीने, किस दिन, कितने बजे हमारी मृत्यु होगी, ये किसी को नहीं पता। इसलिए हमें प्रयास क्या करना है कि जब हमारा अंत समय आए तो हमें इस संसार का नहीं अपितु भगवान का स्मरण हो, हमें भगवान का चिंतन हो, भगवान का भजन हमें जीवन में इतना तो करना है कि जब हमारा अंत समय आए तो हमें भगवत गति प्राप्त हो। किसी भक्त ने कहा है तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम
शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर खाली न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर खाली न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर खाली न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। दुनिया पंछी का मेला, जो उड़ जाना है मेला, उड़ जाना है मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला, जो उड़ जाना है मेला, उड़ जाना है मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला, जो उड़ जाना है मेला, उड़ जाना है मेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा तनिए साथ न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा तन ये साथ न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा तनिए साथ न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बोलिए शंकर भगवान की, जय हो, भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो जब हमारा अंत समय आए तो प्रयास ये करना है कि हमें भी भगवत गति प्राप्त हो। शिवदूत कहने लगे भले इसने कितने भी पाप किए हो जीवन में, भले इसने पाप के अतिरिक्त कुछ ना किया हो, लेकिन अंत समय में भगवान महादेव की कथा को श्रवण किया है और शास्त्रों के अनुसार अंते यामति सागति, इसने भगवान भोलेनाथ का अंत में स्मरण किया है, इसलिए इसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। यमदूत कहने लगे नहीं, इसने भगवान शिव की कथा को श्रवण नहीं किया, वो तो इसे रोग में ग्रसित कर लिया था, असाध्य रूप में इसे जकड़ लिया था, तो जबरदस्ती ये शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा था। शिवदूत कहने लगे भले कुछ भी किया हो, परंतु कथा तो भगवान शिव की सुनी। यमदूतों को समझाया, परंतु जब यमदूत नहीं माने तो शिवदूत यमदूतों को पीटते हुए यमलोक ले गए। यमराज को जब थोड़ी सी आवाज आई, यमराज को यमदूत पुकारने लगे कि महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यमराज तुरंत अपनी सिंहासन से उठकर बाहर आए, जैसे शिवदूतों को देखा तुरंत यमराज चरणों में गिर गए, क्षमा प्रार्थना मांगने लगे। कहा महाराज यदि मेरी इन दूतों से कोई भूल हुई हो तो आप इन पर कृपा कीजिए। यमदूत ये देखकर तो घबरा गए। यमराज ने जैसे पूरा दृश्य देखा कि हुआ क्या था, यमदूतों को तुरंत फटकारते हुए कहा कि हे यमदूतों, जो भगवान शिव की कथा श्रवण करता है, अंत समय में भगवान शिव का स्मरण करता है, त्रिपुंड लगाता है, अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता है, तुम सब उसके कभी आस पास भी नहीं भटकना, क्योंकि इन शिवदूतों से तो मुझे भी अतिशय भय है। शिव महापुराण में वर्णन आया कि जो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, भगवान शिव की कथा को सुनता है, शिव का पूजन करता है, अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, त्रिपुंड लगाता है, ऐसे भक्तों को कभी भी यम पीड़ा नहीं सताती। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाग, जिसके श्रवण मात्र से ही पापी से पापी व्यक्ति के मन में पश्चाताप की भावना जागृत हो जाती है। यमराज ने तुरंत स्वयं देवराज को यमपाश से मुक्त किया और एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया। देवराज को अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो ये शिव महापुराण की महत्व की कथा है। भगवान शिव की कथा पापी से पापी व्यक्ति को भी मुक्त कर देती है। बाकी जो 17 पुराण है वो भक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन इस कलिकाल में शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जो मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है। अब दूसरी महत्व की कथा कहते हुए श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि पूर्व काल में एक वाशकल नगर था। वहां चारों वर्णों के लोग निवास करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतु वह सभी अपने अपने धर्म से विमुख थे। कोई भी अपने धर्म का अनुकरण नहीं करता था, पालन नहीं करता था। उसी में एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण निवास किया करता था, जो बड़ा दुर्बुद्धि का था। इस संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं।
पहले वो होते हैं जिनमें बुद्धि भी होती है और जिनका अंतःकरण भी शुद्ध होता है। दूसरे वो होते हैं जिनमें ज्यादा बुद्धि तो नहीं होती परंतु जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है। तीसरे वो होते हैं जिनमें ना तो बुद्धि होती है और ना ही उनका अंतःकरण पवित्र होता है। और चौथे वो होते हैं जिनमें बुद्धि तो बहुत होती है लेकिन जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं होता। पहले वो होते हैं जिनमें बुद्धि शुद्धि दोनों होती है, जैसे तुलसीदास जी, श्री वेदव्यास जी, श्री सूत जी, ये सभी विद्वान भी बहुत थे और इनका अंतःकरण भी पवित्र था। दूसरे वो होते हैं जिनमें बुद्धि कम होती है लेकिन उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, जैसे प्रहलाद, ध्रुव, इन्होंने बहुत कम आयु में भगवान को प्राप्त किया था जबकि इनके अंदर ज्यादा बुद्धि नहीं थी परंतु इनका अंतःकरण शुद्ध था। तीसरे वो होते हैं जिनमें ना बुद्धि होती है और ना ही जिनका अंतःकरण पवित्र होता है। और चौथे वो होते हैं जिनमें बुद्धि तो बहुत होती है लेकिन जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं होता, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, जैसे रावण। रावण बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, रावण के अंदर बुद्धि की कमी नहीं थी लेकिन उसका अंतःकरण पवित्र नहीं था। तो वैसे ही वाष्कल नगर में जितने भी जीव रहते थे उन सभी के अंदर बुद्धि तो पर्याप्त मात्रा में थी परंतु कोई भी सत्कर्म नहीं करता था, भगवान का भजन नहीं करता था। पूरा नगर पाप कर्मों में सदैव लिप्त रहता। बिंदुक की पत्नी थी चंचुला, दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे परंतु दोनों में आपस में प्रेम नहीं था। चंचुला तो बिंदुक से प्रेम करती परंतु बिंदुक पर स्त्रीगामी होने के कारण चंचुला को सदैव दुख पहुंचाता। धीरे धीरे तक चंचुला ने धैर्य धारण किया परंतु कुछ समय के बाद वह भी पतित हो गई, वह भी पापात्मक कर्म करने लगी। अचानक ही बिंदुक को भी असाध्य रोग हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब चंचुला अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ रहने लगी। तभी गौकर्ण नामक तीर्थ में मेला लगा हुआ था तो चंचुला अपने परिजनों के साथ मेला भ्रमण करने के लिए गई। मेला में अवलोकन कर रही थी। पहले उसने तीर्थ में स्नान किया फिर मेला का अवलोकन करने लगी। तभी वहीं पर मेले के बीच में भगवान शिव की कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा हो रही थी। चंचुला ने कहा कि देखो तो कथा कैसी होती है। अब वो जिस नगर में रहती थी वहां तो कभी कोई भगवान को तो अगरबत्ती भी नहीं लगाता था, पूरा नगर केवल पाप करता था, पापात्मक कर्मों में लिप्त रहता था। उसने पहले कभी भगवान की कथा में गई नहीं, ना वो जानती कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान क्या करते हैं। देखा कथा चल रही है, बहुत सारे श्रोता कथा को सुन रहे हैं, सोचा कि मैं भी बैठ जाऊं। अब चंचुला कथा में बैठी तो वहां पंडित जी नरकों का वर्णन कर रहे थे कि व्यक्ति जब पाप करता है तो मरने के बाद उसे नरक जाना पड़ता है। इस संसार में दो प्रकार के कर्म होते हैं, पुण्यात्मक कर्म और पापात्मक कर्म। जो इस जन्म में पुण्यात्मक कर्म करता है वह यहाँ तो सुखों को भोगता है, यहाँ तो उसे सुख मिलते हैं, मरने के बाद वह स्वर्ग जाता है और स्वर्ग के दिव्य सुखों को भोगता है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पापात्मक कर्म करता है उसे इस जन्म में तो दुख की प्राप्ति होती ही है, मरने के बाद वह नरक जाता है और नरक की यातनाओं को भोगता है। और देखिए व्यक्ति पुण्यात्मक कर्म करे या पापात्मक कर्म करे, परिश्रम तो दोनों में ही लगता है, क्योंकि बिना परिश्रम के तो कोई कर्म ही नहीं होता। परिश्रम का दूसरा नाम ही कर्म है। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जितना ज्यादा से हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसे पुण्यात्मक कर्म करने चाहिए। और यदि उससे कोई भूल चूक में पाप हो जाते हैं
तो उसे अपने पापों पर विचार करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। इस प्रकार पंडित जी बतला रहे थे। चंचुला ने जैसे ही सुना कि नरकों में किस प्रकार की यातना दी जाती है, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके मन में भी पश्चाताप की भावना जागृत हो गई कि मैंने तो पूरे जीवन में पाप किए हैं, अब मुझे किस गति की प्राप्ति होगी। जैसी कथा पूर्ण हुई, उसने पंडित जी के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिससे मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं, क्योंकि मुझे नर्क नहीं जाना, नर्क की यातनाओं को नहीं भोगना। मैं जिस नगर में रहती हूँ वहां सदैव पाप होता है और मैंने भी अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप तो कोई ऐसा श्रेष्ठ साधन बतलाइए जिससे मुझे सीधे शिवलोक की प्राप्ति हो सके। तब पंडित जी ने कहा कि आप 1 माह तक पार्थिव शिवलिंग बनाइए मिट्टी के, उनका अभिषेक कीजिए, भगवान के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कीजिए और प्रतिदिन तक 1 माह तक प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा श्रवण कीजिए। आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और आपको निश्चित ही शिवलोक की प्राप्ति होगी। आप चंचुला प्रतिदिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाती, पूजन करती, अर्चना करती, वंदना करती, प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को सुनती। धीरे धीरे पूरा 1 माह व्यतीत हो गया। उसने कथा को श्रवण भी किया, कथा का चिंतन भी किया और कथा का अनुसरण भी किया। भगवान की कथा का अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। आज हम आप सभी ने कथा में श्रवण भी किया था कि भगवान की कथा में बैठने से कुछ नहीं होता जब तक आप कथा को अपने अंदर नहीं बैठाएंगे। कथा आप कितनी भी बार श्रवण कर ले, लेकिन हमारा कथा श्रवण करना तभी सार्थक माना जाएगा जब कथा श्रवण करने के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आए। और परिवर्तन कब आएगा? जब हम कथा को अपने अंदर बैठाएंगे। कथा में तो बैठेंगे परंतु कथा को भी अपने अंदर बैठाने का प्रयास करेंगे। और चंचुला ने कथा का श्रवण भी किया, मनन भी किया, अनुसरण भी किया। अंत में उसके लिए एक दिव्य विमान आया जिस पर वह विराजमान होकर बैठकर सीधे शिवलोक को गई, कैलाश पर्वत पर पहुंची और जैसे शिवलोक में जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को देखा तो उसने भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति की। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे विप्रतम गौरिम विद्युत पुंज समप्रभाम कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वलंकार धारिणम सित भस्मन सद्देहम सित वस्त्रम महोज्ज्वलम। कहा प्रभु आपके कंठ में ये नीला चिन्ह सुशोभित हो रहा है। भगवान भोलेनाथ पंचानन है, 5 मुख वाले हैं और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं। आपके वामांग में माता पार्वती ऐसे सुशोभित हो रही है, विद्युत पुंज जैसे बिजलियों का पूरा समूह हो, 1-2 बिजली नहीं पूरी बिजलियों का समूह। और भगवान भोलेनाथ का वर्ण कैसा है? भगवान भोलेनाथ कपूर के समान गौर वर्ण के हैं। आजकल कुछ चित्रकार भगवान भोलेनाथ को कहीं नीला बना देते, कहीं काला बना देते हैं, परंतु वास्तविकता में भगवान भोलेनाथ का वर्ण कैसा है? तो कर्पूर गौरम गौरीशम, भगवान कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, सभी अलंकारों से विभूषित हैं, श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए हैं। चंचुला ने बड़ी सुंदर स्तुति की और अपने नेत्रों के जल से, अपने अश्रुओं से भगवान भोलेनाथ के चरणों को धुला। ये देखकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। उसके हृदय में भोलेनाथ की अपार श्रद्धा को देखकर माता पार्वती ने उससे अपनी प्रिय सखी बना लिया। क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है, भोलेनाथ का स्मरण करता है, माँ जगदम्बा माता पार्वती उस पर सदैव प्रसन्न रहती है। जैसे जो भगवान नारायण का भजन करता है, जो नारायण की भक्ति करता है, उसे लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती।
लक्ष्मी स्वयं उसके पास आ जाती है। वैसे ही जो शंकर जी की भक्ति करता है, माता पार्वती उस पर सदैव प्रसन्न रहती है। चंचुला ने जब नेत्रों के जल से भोलेनाथ के चरणों को धुला, माता पार्वती ने उसे अपनी प्रिय सखी के रूप में स्वीकार कर लिया, अपनी सखी बना लिया। अब वो पार्वती जी की सेवा करती, बड़े आनंद से रहती। लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैंने तो अपनी गति सुधार ली, मुझे तो सदगति की प्राप्ति हो गई, लेकिन क्या पता मेरे पति बिंदु की क्या स्थिति होगी, वो इस समय कहाँ होंगे। उन्होंने तो जीवन में बहुत पाप किए हैं। उसके मन में इच्छा हुई कि जैसे माता पार्वती भोलेनाथ के साथ सुशोभित होती है, वैसे बिंदु के साथ मैं यहाँ शिवलोक में भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा करती हूँ। मैं अकेली ही इस शिवलोक के सुखों को भोगूं, ये उचित नहीं है। चंचुला माता पार्वती के पास पहुंची, उनकी स्तुति की, कहा हे गिरिजानंदिनी, हे स्कंद माता, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और आप तो आदि शक्ति हैं, भगवान भोलेनाथ के आदि अंग पर विराजती हैं, इस संसार की उत्पादक शक्ति है, संहारक शक्ति है, पालक शक्ति है। आप बस ये बताइए कि इस समय मेरे जो पूर्व जन्म के पति हैं बिंदुक, वो कहाँ है, उन्हें किस गति की प्राप्ति हुई। माता पार्वती ने स्मरण किया और कहा कि हे चंचुला, तुम्हारे पति ने बहुत पाप किए थे और इतने पाप किए थे कि पापों के कारण उसने हजारों वर्षों तक पहले नरक की यातनाओं को भोगा और फिर भी उसके पाप नष्ट नहीं हुए। तो इस समय वह चंडाल के रूप में, ब्रह्म राक्षस के रूप में विंध्य पर्वत पर निवास कर रहा है। चंचुला कहने लगी, हे माता पार्वती, आप उसको ऐसा साधन बताइए जिससे बिंदुक भी इस योनि से मुक्त हो जाए और वो भी इस शिवलोक में रहकर आपकी सेवा करे। चंचुला से माता पार्वती ने कहा कि हे चंचुला, जिस कथा से तुम्हें सदगति मिली है, हमें वही कथा बिंदु को भी श्रवण करानी पड़ेगी। लेकिन कथा श्रवण कौन कराएगा? माता पार्वती ने नारद जी को बुलाया। नारद जी कहने लगे माता पार्वती से कि हे देवी, मैं तो कथा श्रवण नहीं करा सकता, क्योंकि नारद जी तो अस्थिर है। जितना समय एक व्यक्ति को गोदोहन करने में लगता है, उतना समय देव ऋषि नारद कहीं ठहरते हैं, वो तो एक स्थान पर स्थिर ही नहीं रहते। का मैं तो कथा श्रवण नहीं करा सकता, लेकिन हाँ, हम तुम्रुका गंधर्व से प्रार्थना करते हैं, वो तो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। ये बात सुनकर वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, उनसे प्रार्थना की जाए। माता पार्वती ने तुम्रुका गंधर्व का स्मरण किया, उन्हें बुलाया गया। तुम्रुका गंधर्व से जब कहा गया कि आपको शिव कथा श्रवण करानी है, तो उनके रोम रोम में आनंद छा गया। वह बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे शिव कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे नारद जी सदैव नारायण नारायण गाते रहते हैं, नारद जी भगवान नारायण के भक्त हैं, वैसे जो तुम्रुका गंधर्व है वो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। उनके मुख में सदैव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान का पंचाक्षर मंत्र रहता है। तुम्रुका गंधर्व से प्रार्थना की। तुम्रुका गंधर्व विंध्य पर्वत पर चंचुला और माता पार्वती के साथ पहुंचे। बिंदु ब्रह्म राक्षस के रूप में था। जैसे खाने के लिए चंचुला की तरफ दौड़ा, तभी तुम्रुका गंधर्व ने उससे पास से बांध दिया। अब कथा प्रारंभ तो करे, परंतु कथा में यजमान कौन बनेगा? यजमान की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो चंचुला कहने लगी, हे माता, मेरे पति तो इस समय चंडाल रूप में है, इसलिए मैं तो यजमान नहीं बन सकती। परंतु बिना यजमान की कथा भी कैसे पूर्ण होगी, इसलिए आप भी यजमान बनकर शिव कथा को श्रवण करें। तब स्वयं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ यजमान रूप में विराजमान हुए। माता पार्वती ने
यजमान बनने के लिए 16 दिन श्रृंगार किया और वही माताओं के 16 श्रृंगार हुए। भगवान भोलेनाथ ने 16 दिन श्रृंगार किया, वही 16 संस्कार हुए और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती स्वयं ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में यजमानत्व ग्रहण करके विराजमान हुए। कथा प्रारंभ हुई, पूरी त्रिलोकी में हल्ला मच गया कि एक आयोजन ऐसा हो रहा है जो स्वयं माता पार्वती के द्वारा आयोजित है। तो उस कथा में ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता, वृक्ष, नदियां, पर्वत सभी एकत्रित हुए। कथा प्रारंभ हुई और प्रारंभ में ही तुमरुका गंधर्व ने कहा कि सदाशिव्या 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 विशेषिता एक शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। जो ये कथा है इसे सदा सदा श्रवण करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। क्योंकि जैसे यदि हमें डॉक्टर बनना रहता है तो डॉक्टर की पढ़ाई की जाती है, यदि किसी को इंजीनियर बनना होता है तो उसे इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है। वैसे यदि व्यक्ति को भक्त बनना रहता है तो भक्ति की भी पढ़ाई होती है, भक्ति का भी अध्ययन किया जाता है और उसका सबसे पहला विषय है, सबसे पहला अध्याय है श्रवण। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भगवान की कथा श्रवण करने से। जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो भगवान के बारे में जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान कौन कौन सी लीलाएं करते हैं और हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। और जब हम बार बार कथा को सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए शिव महापुराण में वर्णन आया कि कथा को बार बार सुनो। और नवधा भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। भगवान की कथा का श्रवण करो, जितना हो सके उतना श्रवण करो। क्योंकि जब हम बार बार कथा को सुनते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि स्वयं परमात्मा हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाता है, विराजमान हो जाता है। धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए और जब वहां कथा हो रही थी, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती वैसे ही वैसे बिंदु के स्वरूप में परिवर्तन होता जाता। और जैसी कथा पूर्ण हुई, बिंदु चंडाल योनि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। उसे भी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ने एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया और वो भी शिवदूत बनकर चंचुला के साथ शिवलोक में निवास करने लगा। ये शिव महापुराण की महिमा है, ये शिव महापुराण की महात्मा की कथा है। स्वानकादि ऋषि कहते हैं, सूची आपने हमें शिव महापुराण के महात्मा की कथा तो श्रवण कराई, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि व्यास जी ने शिव महापुराण की रचना कब की और किसकी प्रेरणा से की? तो वर्णन आया कि एक बार व्यास जी सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान करके पावन तट पर विराजमान थी। तभी व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले समय में तो घोर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि दुर्बुद्धि की हो जाएगी, व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा का पूर्ण रूप से अभाव हो जाएगा। फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा? लोगों के कल्याण के लिए और यज्ञों के विस्तार के लिए पहले एक वेद था, परंतु उस एक वेद के 4 भाग कर दिए गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों का एक एक ज्ञाता बनाया। ऋग्वेद के ज्ञाता हुए पैल ऋषि, यजुर्वेद के ज्ञाता हुए वैशंपायन ऋषि, सामवेद के ज्ञाता हुए सुमंतो मुनि, अथर्ववेद के ज्ञाता हुए जैमिनी ऋषि। चारों वेदों का एक एक ज्ञाता बना दिया। ऋग्वेद हमें धर्म शास्त्र प्रदान करता है कि हमें धर्म का अनुसरण कैसे करना चाहिए, धर्म का पालन कैसे करना चाहिए।
हमारे धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है। यजुर्वेद हमें मोक्ष शास्त्र प्रदान करता है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। सामवेद हमें काम शास्त्र का उपदेश देता है, ये माँ सरस्वती का वेद है। और अथर्ववेद हमें अर्थशास्त्र का उपदेश देता है कि हमें अपने अर्थ को कैसे और किस प्रकार खर्च करना चाहिए। देखिए, अर्थ 3 जगह खर्च होता है, धन अर्थ में, व्यर्थ में और परमार्थ में। अर्थ में घर की आवश्यकताओं के लिए हम जो धन खर्च करते हैं वो अर्थ में। व्यर्थ में जिसका कोई तात्पर्य नहीं होता, वहां हम जो धन खर्च करते हैं वो व्यर्थ में। और का परमार्थ में, तो धार्मिक कार्य में, धार्मिक अनुष्ठानों में हम जो धन खर्च करते हैं वो परमार्थी खर्च होता है। और परमार्थी धन ही हमारे साथ जाता है। परमार्थ में हम जो धन खर्च करते हैं अंत समय में केवल हमारे साथ वही धन जाता है। तो अथर्ववेद हमें अर्थशास्त्र का उपदेश देता है। 6 शास्त्रों की रचना की, उपनिषद की रचना की, जल की, अग्नि की, गुरु की उपासना की। और तभी श्री वेदव्यास जी ने देखा कि आकाश मार्ग से सनत कुमार जी का आगमन हुआ। सनक सुनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं। ये भगवान नारायण का प्रथम अवतार भी माने जाते हैं। और सनत कुमार की एक विशेषता है कि इनकी जो आयु होती है वो सदैव 5 या 6 वर्ष की होती है। इन पर समय काल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। हम आप सभी पर समय काल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारी आयु बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। परंतु सनकादि ऋषियों पर समय काल का प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनकी आयु सदैव 5 या 6 वर्ष की रहती है। सनत कुमार का आगमन हुआ। सनत कुमार से हाथ जोड़कर व्यास जी ने पूछा कि महाराज, मैं कलयुग में जीव के कल्याण के लिए एक वेद के 4 भाग कर दिए, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, उपनिषद की रचना कर दी, फिर भी जीव का कल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए आप कलयुग में जीव के कल्याण का कोई श्रेष्ठ साधन बताएं जिससे कलयुग में मनुष्य का कल्याण हो सके। तब सनत कुमार कहने लगी कि हे व्यास जी, इस संसार में जीव के कल्याण का एकमात्र साधन है भगवान शिव की भक्ति। व्यक्ति के जीवन का साध्य है भगवान शिव, और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला सच्चा साधक है। देखिए, यहाँ 3 विचार है, साध्य, साधन और साधक। सबसे पहले साध्य अर्थात साधने योग्य। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है, हमें किसी भी योनि में डाल देते, कोई भी पशु बनाते, परंतु हमें मनुष्य ही क्यों बनाया है, इसका कोई कारण होगा। मानव जीवन का साध्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। हमें और पशुओं में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये जो मनुष्य तन हमें मिला है, ये 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए नहीं मिला है कि केवल हमें अपनी जीविका चलाना है, केवल हमें भोजन की व्यवस्था करनी है। कहा हमें और पशुओं में ज्यादा अंतर नहीं होता। हमारा जन्म होता है तो पशुओं का भी जन्म होता है। हमें भूख लगती है तो पशुओं को भी भूख लगती है। हम अपनी जीविका चलाने के लिए परिश्रम करते हैं तो पशु भी अपनी जीविका चलाने के लिए परिश्रम करते हैं। हमारा परिवार होता है तो पशुओं का भी परिवार होता है। एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। रात्रि में हमें नींद आती है तो पशुओं को भी नींद आती है। हमें और पशुओं में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है, और वो अंतर क्या है कि वो चाह कर भी
भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो चाह कर भी भगवान की कथा नहीं सुन सकते, वो चाह कर भी भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, वो चाह कर भी भगवान का पूजन नहीं कर सकते। और हम यदि अपने जीवन का थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे भगवान का भजन करें, थोड़ा सा भी सदुपयोग कर ले तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सीधे मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, संसार में रहना, परिवार में रहना, धन कमाना, व्यापार करना, ये सब गलत नहीं है। यदि हमने ग्रस्त जीवन में जन्म लिया है तो धन कमाना बहुत आवश्यक है, और बिना धन के तो धर्म भी नहीं होता। जब हम लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो उसमें स्पष्ट वर्णन आता है कि तुम बिन यज्ञ ना होवे, वस्त्र ना कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। यज्ञ की पत्नी ही दक्षिणा है, बिना लक्ष्मी के तो धर्म ही नहीं होता। और ग्रस्त जीवन में जन्म लिया है तो धन और आवश्यक है। कलयुग में तो कर्म ही प्रधान बतलाया गया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कहा यदि प्रार्थना करोगे तो भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि कर्म करोगे तो भगवान को देना पड़ेगा। कर्म करना बहुत आवश्यक है, लेकिन इन सबके चक्कर में भगवान को भूल जाना ये गलत है। धन से तो प्राय सभी प्रेम करते हैं, और आज के समय में तो धन से सभी अपार प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल धन से ही प्रेम करते हैं। एक दानचंद्र जी थे, उनका धन से अपार प्रेम था। इतना प्रेम था कि उन्हें धन के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं था। बड़े कृपण थे, बड़े कंजूस थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी 1 रुपए भी किसी को दान में नहीं दिया था। तो हास प्रयास में लोग उन्हें दानचंद्र कहते हैं। उनका नाम तो दानचंद्र था। सभी शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। उनका नाम दानचंद्र था, परंतु उन्होंने कुछ दान नहीं किया था। बड़े कंजूस थे। आप विचार कीजिए, उनके यहाँ से गंगा जी केवल 13-14 किलोमीटर थी, ज्यादा दूर नहीं थी, परंतु वो कभी गंगा जी में स्नान करने के लिए ही नहीं गए। कहा गंगा जी जाऊंगा तो वहां दान पुण्य करना पड़ेगा, इसलिए कभी गंगा जी स्नान करने के लिए नहीं जाते। पत्नी कहती है भगवान ने इतना तो दिया है, यदि थोड़ा बहुत धन खर्च हो भी जाता है तो क्या दिक्कत है, आप चले जाइए गंगा जी में स्नान करके तो आइए। परंतु कभी गंगा जी नहीं जाते। सोचते गंगा जी जाऊंगा तो सबसे पहले तो बस में किराए में धन खर्च होगा, उसके बाद वहां दान देना पड़ेगा। पत्नी कहने लगी लोग क्या कहेंगे, दूर दूर से लोग गंगा जी आते हैं और हमारे यहाँ तो 14 किलोमीटर गंगा जी है। यदि आप नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा नहीं तो केवल एक बार तो चले जाइए। अब जैसे तैसे करके दानचंद्र जी मान गए कि हाँ ठीक है, एक बार तो चला जाता हूं। दानचंद्र जी गए तो, परंतु वो बस से नहीं गए। कहा बस से जाऊंगा तो किराया लगेगा। 14 किलोमीटर पैदल गंगा जी गए, और जैसे गंगा जी पहुंचे देखा कि घाट पर बहुत भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ पंडा खड़े हुए हैं। पंडों को देखकर तो दानचंद्र जी घबरा गए। कहा यदि यहां गया तो जो धन मैं बचा कर आया हूं वो यहां दान में देना पड़ेगा, इसलिए यहां नहीं जा सकता। परंतु बिना स्नान किए जाऊंगा तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, स्नान करके तो जाना पड़ेगा। पहली बार गंगा जी आया हूं, क्या पता दोबारा कब आऊंगा। आप दानचंद्र जी असमंजस में फंस गए कि क्या करूं, कहां जाऊं, दान भी नहीं दे सकता, बिना गंगा जी नहाए भी नहीं जा सकता। ऐसा क्या करूं कि गंगा जी स्नान भी हो जाए और दान भी ना देना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, वो घाट पर स्नान करने के लिए नहीं गए, वो मुर्दा घाट स्नान करने के लिए पहुंच गए। कहा गंगा जी तो सब जगह समान होती है, घाट में स्नान करो या मुर्दा घाट में स्नान करो। मुर्दा घाट पहुंचे, फटाफट स्नान किए, बस प्रार्थना करते जा रहे हैं।
कि प्रभु कोई पंडा ना आ जाए, कोई पंडा ना आ जाए। अब भगवान उनकी कंजूसी को देखकर और धन से उनका प्रेम देखकर स्वयं पंडे के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा यजमान की जय हो। अब तो दानचंद्र जी घबरा गए, का यहाँ भी पंडा आ गया, परंतु मुर्दा घाट में कैसे पंडा आ सकता है। कहा महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी स्थिति बहुत खराब है। भगवान कहने लगे आप घबराओ मत, हम कोई लोभी लालची पंडा नहीं है। हमारा तो एक नियम है कि हम एक वर्ष में एक ही यजमान पकड़ते हैं और जिसको पकड़ते हैं वही हमारे पूरे वर्ष का खर्च उठाता है, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे सुना एक वर्ष का खर्च, वो घबराया, कहा महाराज मैं आपके एक वर्ष का खर्च नहीं उठा सकता। कहा कोई बात नहीं, 6 महीने का उठा लेना। कहा महाराज मैं तो 6 महीने का भी नहीं उठा सकता। कहा अच्छा 1 महीने का उठा लेना। कहा मैं तो 1 महीने का भी नहीं उठा सकता। कहा 1 सप्ताह का उठा लेना। कहा 1 सप्ताह का भी नहीं उठा सकता। कहा 1 दिन का उठा लेना। कहा महाराज मेरी स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है कि मैं तो आपके 1 दिन का खर्चा भी नहीं उठा सकता। भगवान कहने लगे अच्छा तुम ही बताओ तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। बहुत सोच विचार कर कहने लगा महाराज 1 ढेला दान में दे सकता हूँ। भगवान ने कहा वही दे दो। कहा अभी की स्थिति में तो वो 1 ढेला भी नहीं है, वो तो आप मेरे गांव आइए और वहां आकर ले जाइए। सोचा 13-14 किलोमीटर कौन 1 ढेला लेने के लिए आएगा। कहा आप तो वहीं आकर अपना दान ले जाना। दानचंद्र जी ने पता बता दिया, वहां से चले गए। अब देखिए दानचंद्र जी ने अभी 1 ढेला दिया नहीं है, केवल देने को कहा है, परंतु फिर भी उन्हें मन में चिंता हो गई कि अब मुझे 1 ढेला दान में देना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यदि आप मुझे गंगा जी स्नान का फल देना चाहते हैं तो बस इतनी कृपा करना कि वो पंडा दोबारा कभी जीवन में मेरे सामने ना आए, क्योंकि जिस दिन सामने आ गया उस दिन 1 ढेला देना पड़ेगा। इतना धन से प्रेम। अब जैसे ही घर पहुंचे दूसरे दिन सुबह सुबह भगवान ने आवाज लगाई यजमान की जय हो। दानचंद्र जी घबराए, कहा पंडा यहाँ भी आ गए। पत्नी बाहर आई, कहा महाराज कहाँ से पदार्पण हुआ। भगवान कहने लगी कि हम गंगा जी के तट से आए हुए हैं। दानचंद्र जी ने कल हमें 1 ढेला दान में देने को कहा था, वही लेने को आए हैं। पत्नी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि दानचंद्र जी ने 1 ढेला दान में देने के लिए कह कैसे दिया। प्रसन्नता भी हुई कि चलो कुछ तो दान किया। पत्नी अंदर आई, कहा कि अच्छा हुआ कि आप 1 ढेला दान में दे आए। वही पंडा आए हुए हैं 1 ढेला लेने के लिए। दानचंद्र जी ने कहा कि 13-14 किलोमीटर 1 ढेला लेने के लिए आ गए। कहा उनसे कहो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दानचंद्र जी ने सोचा यदि बाहर गया तो दान लेना पड़ेगा। कहा कह दो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पत्नी आई, कहा महाराज कल तक तो ठीक थे, परंतु जब से वो गंगा जी से आए हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आप बाद में आइए और बाद में दान ले जाना। अब भगवान तो समझ रहे थे। भगवान कहने लगे कि दान दक्षिणा अपनी जगह है, लेकिन यदि हमारे यजमान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम ऐसे नहीं जा सकते। हम अपने यजमान को देखकर ही जाएंगे। दान दक्षिणा अपनी जगह है। अब पत्नी अंदर आई, कहा वो आपको देखना चाहते हैं। कहा कि उनसे कह दो कि मेरी मृत्यु हो गई। अब सोचा कि यदि स्वास्थ्य देखने के लिए अंदर आएंगे तो समझ जाएंगे कि स्वास्थ्य तो ठीक है। दानचंद्र जी ने कहा ऐसा क्या करूं कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए। दानचंद्र जी कहने लगे उनसे कह दो मेरी मृत्यु हो गई। अब पत्नी रोते हुए आई, कहा महाराज अभी अभी तो बिल्कुल ठीक थे, परंतु अभी अभी दानचंद्र जी का निधन हो गया है, अभी अभी उनकी मृत्यु हो गई है।
अब भगवान भी मुस्कुराने लगे कि धन से कितना प्रेम है। भगवान कहने लगे देखो दान दक्षिणा अपनी जगह है, वो तो हम ऐसा है कि बाद में आकर ले जाएंगे, लेकिन अब हमारे यजमान का हमारे सामने ही निधन हो गया तो हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अब तो हम पूरा क्रिया कर्म करके ही यहाँ से जाएंगे। भगवान ने मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया कि दानचंद्र जी का निधन हो गया, सारी तैयारियां होने लगी। ऐसे लोगों के सामने तो भगवान भी हार मान लेते हैं जिनका धन से इतना प्रेम होता है। आइए अब हम एक भजन करेंगे, उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। और भजन में किसी को भी तालियां बजाने में कंजूसी नहीं करना है, दोनों हाथ को उठा करके ताली बजाना है और क्या कहना है, इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। सभी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तालियां बजाइए, जय हो। देखिए आप लोग तालियां बजाने में बहुत कंजूसी करते हैं। कहा जाता है कि भगवान के भजन में तालियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे साथ में अनेक प्रकार की रेखा होती है, एक आयु की, एक विद्या की, एक धन की, एक ऐश्वर्य की, एक सौभाग्य की, परंतु कभी कभी भगवान ना करे कि कभी किसी के हाथ में आए एक रेखा दुर्भाग्य की आ जाती है, और जब हम भगवान के भजन में ताली बजाते हैं तो वो दुर्भाग्य की रेखा बदल करके सौभाग्य की बन जाती है। और किसी कवि ने कहा है कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली को वो बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है। इसलिए सभी पूरे पूरे हाथ उठाइए, पूरे पूरे। और अब किसी को भी जब भी कथा होगी, जब भी भजन होंगे, तो भजन में तालियां बजाने में कंजूसी नहीं करना है, पूरे पूरे हाथ उठाइए। अभी तालियां मत बजाइए, केवल हाथ उठाइए, पूरे 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 हाथ उठाइए, पूरे पूरे। और क्या कहना है, मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी, तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी, तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन
पे लिख दी मैंने एक जीवन की बाजी हो तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी तेरे नाम पे लिख दी मैंने एक जीवन की बाजी लाज तुम्हारी हाथ है बचाई रखना लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना लाज तुम्हारी हाथ है बचाई रखना लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना करते वक्त सेवा में लगाई रखना इतनी कृपा भोली जी बनाए रखना इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना कर दे भगत सेवा में लगाए रखना